सुप्रभात बच्चों। हम अध्याय नंबर 12 के अंदर रानी का बदला रानी का बदला का अध्ययन कर रहे थे ऐतिहासिक एकांकी के रूप में। और हम अध्याय इस 12 के अंदर भाग नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से रानी जो खुर्दा का राजा था उससे बदला लेने के लिए अपनी मतलब सेना है उसका हौसला बढ़ाती हुई किस तरह से उस आक्रमण करती है और किस तरह से अपने मतलब जोश और मतलब उसके सैनिक जोश से लड़ते हुए और वह खुद भी रानी अपने हाथ में तलवार लिए हुए बिजली की तरह मतलब चमक बिखेरती हुई शत्रु के सिपाहियों पर टूट पड़ती है और खुर्दा का जो सेनापति है वो लड़ाई में मारा जाता है और पूरी सेना में खलबली मच जाती है। इस तरह से सेनापति के बिना सेना मैदान छोड़कर भाग जाती है और बंकी की सेना रानी के जय जयकार करती हुई खुर्दा के राजा के खेमे में घुस गई और खुर्दा के जो राजा था उसको बंदी बना लिया। तो हम यहाँ तक अध्ययन कर रहे थे बच्चों। आगे हम आज अपने इस अध्ययन में तीसरे भाग के अंदर आगे हम अध्ययन करेंगे, तो जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो रानी थी वो शत्रुओं पर टूट पड़ी थी और राजा जो खुर्दा का राजा था उसको बंदी बनाकर लाया गया। तो इसमें आगे हम अध्ययन करते हैं बच्चों। तो देखिए तीसरे भाग के अंदर खुर्दा के राजा को बंदी बनाकर रानी सुखदेई के सामने लाया गया। चारों ओर से बंकी के सिपाहियों से घिरा बंधन में बंधा खुर्दा का राजा बंकी की रानी के सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसे बहुत लज्जा आ रही थी। लज्जा बच्चों शर्म, उसको बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। वह लज्जित होकर खड़ा हुआ था सामने कि वो एक जो पुरुष होने का जो दम भर रहा था और वो महिला जो रानी थी उसको बिल्कुल कमज़ोर मानते हुए बिल्कुल बाएं हाथ से हराना चाहता था, लेकिन वह खुद उस रानी के सामने जिससे वह बहुत कमज़ोर मान रहा था सामने मतलब एक बंदी के रूप में खड़ा था। और राजा था वो मन ही मन सोच रहा था, यानी लज्जा भी आ रही थी और मन मन में सोच रहा था कि वह एक स्त्री के सामने बंदी बनकर खड़ा है। इस हालत में पहुंचने से तो रणभूमि में मारा जाता तो अच्छा था। अब रानी बदला अवश्य लेगी। यानी बच्चों उसके मन में अब ये शंका उत्पन्न हो रही थी कि पता नहीं अब ये रानी है ये क्या करेगी। मैं जिस रानी को इतना कमज़ोर मान रहा था उसी रानी के सामने मैं आज एक कैदी की तरह खड़ा हूँ, बंदी बन के खड़ा हूँ। अब पता नहीं ये रानी मेरे साथ है क्या तरीके से अच्छा होता कि मैं युद्ध क्षेत्र में ही मारा जाता, तो मुझे कम से कम इतना तो मतलब इतना अगर बुरा मेरे साथ हालात नहीं होते। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन भी बन रहा है। देखिए बच्चों कि अब महारानी सुखदेई बंदी बने खुर्दा के राजा के साथ क्या करेगी। तो बच्चों बताओ क्या करेगी, वो जीवन दान देगी या मृत्यु दंड। तो बच्चों इस तरह से जब उस रानी के पति को मतलब जो खुर्दा के राजा था उसने भी युद्ध क्षेत्र में मतलब मार डाला था घेर कर, तो निश्चित रूप से यहाँ तो बच्चों सोचने से ऐसा ही लग रहा है जैसे वो रानी है वो निश्चित रूप से उसे मृत्युदंड ही देगी। ऐसा लग रहा है ना बच्चों, या जीवन दान देगी। तो बच्चों देखते हैं कि रानी किस प्रकार के उस बंदी के साथ सुलह करने वाली है। तो आगे हम देखते हैं इसको बच्चों। तो निश्चित रूप से हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि रानी पता नहीं उसके साथ क्या करने वाली है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं आगे अपने अध्ययन में। महारानी कहती है आदेश देते हुए राजा के हाथों और पैरों के बंधन खोल दिए जाए। तो बच्चों ये तो हम इस क्वेश्चन के अनुसार तो बच्चों यहाँ पर तो जीवन दान देने वाले जैसी कंडीशन नजर आ रही है हमें, क्यों रानी आदेश देते हुए कहती है कि राजा के हाथों और पैरों के बंधन खोल दिए जाएं। अब आप खुर्दा जा सकते हैं, बंकी का कोई वीर आपको नहीं रोकेगा और न ही नुकसान पहुंचाएगा, आप मुक्त है। तो बच्चों जब उसके सामने से लाया गया राजा सिर झुकाए खड़ा था, मन ही मन सोच रहा था। अब रानी यहाँ पर आदेश देती है कि राजा के हाथ और पैरों के बंधन खोल दिए जाएं और फिर राजा से कहती है कि आप खुर्दा जा सकते हैं, बंकी का कोई वीर आपको नहीं रोकेगा और न ही नुकसान पहुंचाएगा, आप मुक्त हैं मतलब आज़ाद हैं। अब आपको कोई भी रोकेगा नहीं और न ही कोई आपको नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल बिना किसी भय के आप अपने जो राज्य खुर्दा है उस पर
उसमें जा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों जब रानी इस प्रकार का मान लो जब आदेश देती है तो यह सुनकर खुर्दा का राजा चौंक गया, मतलब चौंक गया। उसको ये उम्मीद बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो मन में सोच रहा था पति और अम्मी रानी जिसके पति को मैंने मार डाला है, अब वो रानी पता नहीं क्या करने वाली है, जो इतना बुरी तरह से मुझे परास्त किया है और पकड़कर मुझे लाया गया है राज दरबार में। तो पता नहीं ये रानी आज क्या करने वाली है। लेकिन यह सब सुनकर खुर्दा का राजा था चौंक गया, यानी उसको बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ ऐसा होने वाला है, यानी उसको इस तरह से छोड़ दिया जाने वाला है बिना किसी सजा के। तो वह चौंक गया। बच्चों चौंकना स्वाभाविक है, हम भी तो चौंक गए ना, अभी किस तरह से रानी उसको छोड़ रही है, उसके पति को किस तरह से मान लो मारा गया था, घेर कर वीरगति प्राप्त हुआ था उसका पति, जिस राजा के हाथों से वह उसी को इस तरह छोड़ रही है, तो बिल्कुल हैरानी की बात है बच्चों। तो राजा हक्का बक्का होकर सोच रहा था, बिल्कुल हक्का बक्का हो गया, भाई ये क्या, जिसके लिए वो डर रहा था, इतना भयभीत था, लेकिन उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो ऐसे ही इतना भयभीत था, डरा हुआ था, इस तरह वो एक तरह हक्का बक्का हो गया। रानी मृत्युदंड के बदले न केवल जीवन दान दे रही है बल्कि राज्य भी वापस कर रही है। मतलब वो कह रही है कि वो उसको जीवन दान भी तो दे ही रही है, साथ में उसको राज्य भी दे दिया, यानी कि उसको सिर्फ प्रास करके लाया गया मात्र, उसके बाद में उसके साथ में किसी प्रकार का बदसलूक नहीं किया गया। तो इस तरह से जो राजा था वो बड़ा हक्का बक्का होकर सोच रहा था कि केवल उसको जीवन दान ही नहीं बल्कि उसको राज्य भी वापस मिल रहा है। तो फिर रानी कहती है कि आप स्वतंत्र हैं, अपने घर जा सकते हैं। यानी रानी फिर कह जाती है, क्योंकि राजा हक्का बक्का खड़ा था, वो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जाए, क्या करे, क्या बोले। तो रानी इस तरह से उसको समझते हुए फिर से मान दोहरान करती है, ये कहती है कि आप स्वतंत्र हैं, अपने घर जा सकते हैं। तो इस तरह बच्चों राजा का सिर था वो लज्जा से फिर झुक गया। यानी एक स्त्री इतनी मान लो बहादुर, मान लो इतनी निडर, जिस राजा को इतना बुरी तरह परास्त किया है, तो वही रानी उसको क्षमा दान दे रही है, उसके साथ कोई बदसलूक नहीं किया उसने। तो वह हर जिस नारी को वो इतना कमज़ोर मान रहा था, बाएं हाथ का खेल समझ रहा था कि वो बिल्कुल बाएं हाथ से ही हरा देगा, मतलब बड़ी आसानी से हरा देगा, उस रानी ने उसको बुरी तरह परास्त किया, बल्कि साथ साथ में उसको जीवन दान भी दिया है। तो इस तरह से राजा का सिर फिर एक बार फिर लज्जा से झुक गया बच्चों। फिर आगे देखते हैं हम राजा क्या कहते हैं हाथ जोड़कर। जो राजा रानी से हारा था वो हाथ जोड़कर कहता है, महारानी आप बहुत दयालु हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर जिस रानी ने उसे बुरी तरह परास्त किया और वो उसको जो जीवन दान दे रही है, तो वो राजा भी बिल्कुल उसकी महानता को यहाँ पर मानता है, उसकी दयालुता को मानता है, और कहता है कि हे रानी आप बहुत दयालु हैं। हाथ जोड़ते हुए इस तरह से समय याचना कर रहा है यहाँ पर। मैंने जो अनर्थ किया, अनर्थ कहते हैं बच्चों अनिष्ट, यानी बुरा बुरा व्यवहार, जो मैंने बुरा किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने आपके पति को वीरगति दे दी, मैंने उनको घेर के मार डाला, ये मेरा द्वारा किया गया उचित नहीं था, मुझे भी राजा को क्षमा कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने अनर्थ कर दिया उनको मृत्यु देकर। इसके बावजूद आप मुझे जीवन दान दे रही हैं कि हे रानी आप सचमुच बहुत महान हैं, बहुत दयालु हैं, मैंने तो ये अनर्थ किया फिर भी आपने मुझे जीवन दान दे रही हो, आप मुझे जीवन दान दे रही हो। तो महारानी फिर किस तरह से बच्चों गंभीरता से कहती हैं कि आप मेरे बंदी हैं, यदि मैं चाहूँ तो आपका सिर कटवा सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने से मेरे पति तो जीवित न होंगे। तो सोचिए बच्चों वो रानी कितनी महान थी, कितनी अच्छी उसकी सोच थी, कितनी दयालु थी वो, और जीवों के प्रति उसके मन में कितने श्रद्धा भाव था। वो कहती है कि अगर चाहूँ तो मैं आपका सिर कटवा सकती हूँ कि आप मेरे बंदी हो, मैं आपको कुछ भी कर सकती हूँ, मृत्युदंड दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने से मेरे पति तो जीवित न होंगे। यानी कि आपके जो ये राजा, तुमने अगर मार भी डाला मेरे पति को, अगर उसके बदले अगर आपको मृत्युदंड दे दूँ तो कौन से मेरे पति जीवित हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको जीवन दान दे रही हूँ। जो दुख मुझे इतना दर्द और पीड़ा दे रहा है वही दुख मैं आपको या आपके परिवार को कैसे दे सकती हूँ। यानी कि जिस तरह से मेरे पति खो जाने से या मेरे पति की मृत्यु हो जाने पर मुझे जो दर्द हो रहा है या मुझे मतलब जो पीड़ा हो रही है, मुझे उनके मेरे पति को खोने का जो मुझे दर्द महसूस हो रहा है, ये पीड़ा महसूस कर रही हूँ, दुख महसूस कर रही हूँ,
मैं वो आपको या आपके परिवार को कैसे दे दूं? अगर मैं आपको मृत्यु दंड दूंगी तो आपको परिवार को भी बड़ा दुख होगा, कष्ट होगा। तो दर्द और पीड़ा जो मतलब मुझे दे रहा है, मैं आपको परिवार को कैसे दे सकती हूँ? मैंने आपसे युद्ध इसलिए किया था कि बंकी की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस ला सकूँ। अगर मैं युद्ध नहीं करती तो हमारे जो राज्य है, हमारे थोड़े करते हमारी जनता बड़ा पीड़ा उठानी पड़ती। हमारी जो प्रतिष्ठा थी, हमारी इज्जत थी, खोई हुई थी, मैं उसी को पाने के लिए इस मतलब युद्ध किया था मैंने। और मैंने बदले की भावना से युद्ध नहीं किया था, मतलब मेरे मन में कोई अपने पति की मृत्यु के बदला लेने के लिए नहीं था, बल्कि मैं तो अपने जो राज्य की प्रतिष्ठा थी उसी को पाने के लिए ये युद्ध किया था। तो देखियो बच्चों, यहाँ पर कितनी महान थी वो रानी, कितने महान विचार थे उस रानी के कि वो एक पराजित राजा को मृत्युदंड न देकर उसे उन्होंने क्षमादान देकर जीवन दान दिया। तो ऐसी महान थी वो रानी। तो बच्चों आगे फिर जो सेनापति है वो वहाँ पर क्या सलाह देते हैं अपनी रानी को? हैरानी से बड़ा हैरान हो गया कि राजा को इतना क्षमादान दे रही है, ये उचित नहीं है। सेनापति सोचता है, क्षमा कीजिए महारानी, लेकिन जिसने हमारे राजा को युद्ध में मार डाला, क्या आप उसे यूं ही जाने देंगे? यानी इस जो हमारा शत्रु राजा है, इसने हमारे राजा को मार डाला है, क्या ये उचित है? अगर हम इसको छोड़ दिए तो फिर क्या है कि ये दोबारा हमला करेगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा। आज हम छोड़ने जा रहे हैं इससे, ये उचित नहीं है बिल्कुल भी। तो महारानी कहती है कि जो दुख मेरे लिए असहनीय है, वह दुख और दर्द किसी और दूसरे को देखकर मुझे सुख की अनुभूति कैसे हो सकती है? अनुभूति कहते हैं बच्चों यानी महसूस करना कहेंगे बच्चों, यहाँ पर अनुभव करना कह सकते हैं कि जो मुझे महसूस हो रहा है, या जो मुझे अनुभूति हो रही है, या जो मुझे अनुभव हो रहा है, या जो मुझे महसूस हो रहा है, वह मैं कैसे सोचूं कि मैं दूसरों को दूं, या दूसरों को दुख और दर्द देकर मुझे कहाँ सुख महसूस होने वाला है, या मैं सुख कैसे महसूस करूंगी, अनुभव करूंगी। तो ऐसा करने से मेरी जीत में भी मेरी हार है। अगर मैं ऐसा कर देती हूँ तो मैं जीत कर भी हार वाला सही कार्य कर रही हूँ। तो मेरी जीत इसी में है कि मैं अपने राज्य की जो प्रतिष्ठा थी उसको मैं वापस से मैंने पा लिया है। अब मैं इस शत्रु राजा को मृत्युदंड नहीं दे सकती। तो इस तरह से बच्चों, यानी इस प्रकार के ऐसे पवित्र विचारों को सुनकर जो राजा था, यह सुनकर राजा की आंखें भर आई। और फिर राजा क्या कहता है, महारानी जी आप महान हैं, आज आपने दोहरी विजय पाई है। मतलब एक विजय मुझे हराकर, यानी जो मेरा खुदा राज्य है उसको हराया आपने, और एक आपने जो पूरा मुझे भी हरा डाला, मुझे मन से भी हरा डाला। आपने केवल युद्ध के मैदान में जीती है, बल्कि आपने मेरा और सारे खुर्दा निवासियों का भी दिल जीत लिया। यानी इस प्रकार से आपने दोहरी जीत पाई है। मैं हमेशा के लिए आपका ऋणी हो गया, मतलब मैं आपका कर्जदार हो गया हमेशा के लिए। सरदा के रूप में मैं पूरा कुशापल आपको देता हूँ। सरदा के रूप में पूरा जो कुशाफल है वो मैं आपको देता हूँ, और प्रण करता हूँ कि खुदा की एक भी तलवार बंकी के विरुद्ध कभी नहीं उठेगी। तो बच्चों देखो, उस पर तरह से कृतज्ञता मान रहा है, अपने मतलब जीवन दान को अपने मतलब अच्छा मान रहा है। और वो कहता है कि आपने जो मुझे जीवन दान दिया है, तो मैं आपका आज ऋणी हो गया, आपका कर्जदार हो गया, और मैं आपको एक कुशापल जो छत्र देता हूँ। और मैं कभी भी ये प्रण भी करता हूँ कि ये जो मेरा खुर्दा राज्य है उसकी तरफ से एक भी तलवार आपकी तरफ है, मतलब कभी भी युद्ध नहीं होगा। हम आपके साथ कभी भी युद्ध, आपके राज्य के साथ युद्ध में कभी नहीं करेंगे। रानी सुखदेव की शेर देवता से प्रशंसा करता हुआ, शेर देवता कहते हैं बच्चों हृदय से, यानी सच्चे दिल से कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर। तो इस तरह से शेर देवता मतलब दयालुता कोमलता की प्रशंसा करता हुआ राजा वापस चला गया। तो रानी के समान में कुशापल में एक स्तंभ का निर्माण हुआ, और रानी सुखदेव की वीरता और महानता का प्रतीक यह स्तंभ आज भी कुशापल में मौजूद है। तो बच्चों ये उस जो खुर्दा क्षेत्र था उसका एक क्षेत्र था, और वहाँ पर कुशापल के अंदर उनके एक जो मतलब बुत, एक स्तंभ बनाया गया रानी के याद में, वीरता का, जो आज भी बना हुआ है बच्चों। तो आप वहाँ पर आज भी उस कुशापल क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं जब भी आप कभी घूमने जाओ। तो बच्चों इस तरह से वो जो बंकी की जो रानी थी सुखदेई, वो इतनी महान वीर नारी थी जिसने अपने मालूम कह सकते हैं शत्रु के प्रति भी दया भाव और
क्षमादान रूपी भाव थे, उससे उन्होंने सबको न केवल उस राजा का दिल जीता बल्कि पूरी जो खुर्दा राज्य था उसको भी दिल जीत लिया। और फिर बाद में कभी भी उन दोनों राज्यों के बीच में युद्ध नहीं हुआ बच्चों। तो इस तरह से पर्दा गिरता है, जो ये अपने जो ऐतिहासिक एक रंगमंच के रूप में दर्शाया गया था बच्चों। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह से हमें भी हमेशा शत्रुओं के प्रति ऐसी दया भाव रखना चाहिए, हमेशा दया रखनी चाहिए जीवों के प्रति। ये किरण कस्तूरिया के द्वारा रचित एक ऐतिहासिक मान लो एक रंगमंच के रूप में दर्शाया गया था बच्चों, एकांकी के रूप में दर्शाया गया था, एक नाटक के रूप में। आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। और इस अध्याय से हमें मूल्य के रूप में मिलता है कि हमें प्रेम, हृदय परिवर्तन, त्याग और बलिदान के रूप में अपना करना चाहिए। यानी हम भी इस तरह से प्रेम और जो त्याग है, बलिदान है, उससे हम हृदय परिवर्तन, किसी भी मनुष्य का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया होगा बच्चों। आगे हम देख लेते हैं जल्दी से शब्दार्थ जो आपको करके लाने हैं बच्चों। तो शब्दार्थ में देखिए योद्धा, तो योद्धा कहते हैं रणकुशल, युद्ध करने वाला। और निरीक्षण कहते हैं देखरेख करना। लज्जा कहेंगे शर्म महसूस होना। प्रतिष्ठा कहेंगे मान मर्यादा या इज्जत को कहते हैं, मान सम्मान को कहते हैं। आत्मसमर्पण कहेंगे अपने आप को सौंप देना, मतलब सामने वाले के यानी जो सामने शत्रु हो उसके सामने हार मान लेना ही आत्मसमर्पण है। और निर्माण कहेंगे बच्चों बनाना, यानी भवन, जैसे भवन निर्माण करना या कोई भी वस्तु को बनाना, इस तरह से। सहृदयता कहेंगे दयालुता, कोमलता। अवति कहेंगे बलिदान। स्वतंत्र कहेंगे आज़ाद। अनुभूति कहते हैं अनुभव यानी महसूस करना। और चालकदमी कहते हैं धीरे धीरे चलने की क्रिया। और वीर गति कहते हैं युद्ध भूमि में प्राण देना, मतलब जो युद्ध लड़ते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना। तो ये युद्ध भूमि में प्राण देना यानी वीर गति को पाने की वाली बात हो जाएगी बच्चों। मनोबल कहेंगे आत्मविश्वास। विरोध कहते हैं खिलाफ। आक्रमण कहते हैं हमला करना। और अनर्थ कहेंगे अनिष्ट, यानी अनर्थ यानी अनिष्ट, यानी कुछ गलत होना, बुरा होना। तो बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। ये आप अपने जो ये शब्दार्थ हैं अपनी नोटबुक के अंदर सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर लिखेंगे बच्चों, और साथ साथ में आप लर्न करते जाएंगे। तो आज हम अपने अध्ययन में यहाँ शब्दार्थ तक के ही करते हैं बच्चों। और वाचन और श्रुति लेख के अंदर जिस तरह ये शब्द हैं इनको लिखना भी आना चाहिए और वाचन करना भी आना चाहिए, जैसे खुर्दा, धनुर्जय, सुखदई, क्षत्राणी। तो इस तरह से बच्चों जिस तरह से बच्चों देखेंगे हम तो खुर्दा, धनुर्जय, सुखदई, क्षत्राणी, तेजित, निरीक्षण, आक्रमण, मृत्युदंड, निर्माण और उससे हृदयता। तो इस तरह से हम इनको पढ़ते जाएंगे। तो यह हमें वाचन करना भी आना चाहिए, और श्रुति लेख के अंदर अगर आपको लिखवाया जाए तो इनको भी लिखना आना चाहिए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो इस तरह से इन शब्दार्थ को आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक के अंदर लिखते हुए अच्छी तरह से सुंदर सुंदर राइटिंग में मात्राओं का ध्यान रखेंगे, करेंगे बच्चों। आगे हम अभ्यास प्रश्न जो नेक्स्ट हमारा जो अध्ययन होगा आगे क्रमानुसार हम करेंगे। जय हिंद।